आप सभी को नमस्कार। नंबर सिस्टम में आज फैक्टर नाम का टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है। फैक्टर को पढ़ाने से पहले मैंने यूनिट डिजिट और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर टॉपिक को पढ़ा दिया है, तो उसके बाद इसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले फैक्टर के बारे में इंडिविजुअली बात करें, उससे बेहतर मुझे व्यक्तिगत रूप से लग रहा है कि फैक्टर और मल्टीपल में एक बार डिफरेंस हो जाना चाहिए, और इस अंतर के आधार पर यदि फैक्टर के लिए समझ विकसित की जाए तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए मैं बात स्टार्ट करता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं फैक्टर, और इसी अंतर के साथ आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि फैक्टर नाम का अलग से टॉपिक पढ़ा जा रहा है बट मल्टीपल नाम का नहीं पढ़ा जाता है। ऐसा क्यों? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यह फैक्टर वही फैक्टर है जो HCF में F बन के बैठा हुआ रहता है, और यह मल्टीपल वही M है जो LCM में M बन के बैठा हुआ होता है। अब ये HCF LCM क्या होता है, थोड़ा बहुत आप सभी लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा। अब अगेन मेरे द्वारा वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी बट उस तरीके से नहीं बताया जाएगा जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ, फिर जब वक्त आएगा तो फिर मैं इस पर डिटेल में बात करूँगा। फिलहाल मुझे जो बात करनी है वो फैक्टर और मल्टीपल पर है। तो डिफिनीशन में मैं पहले जंप अप करूँ, इससे बढ़िया है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो देखिए, जो फैक्टर है वो अगर किसी संख्या का कहे कोई निकालने के लिए, जैसे मुझसे अगर कोई मान के चलिए बोलता है कि 12 का फैक्टर बताइए, तो इसका मतलब यह होता है कि 12 किन किन संख्या से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो मैं सोचना चालू करूंगा कि क्या 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा। 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, और 12 से भी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है, इतना से ये हो जाएगा। तो ये जो नंबर आपको मिला, जो नंबर 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, इन सारे के सारे नंबर के कलेक्शन को ही हम लोग फैक्टर कहते हैं। यही इसका क्या है, फैक्टर। आई होप आपको समझ में आया हो। यदि मुझसे यहां कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 के लिए, तो मैं गिनती कर दूंगा इसका 1 2 3 4 5 6 हो गया। यही है फैक्टर। यही क्या है, फैक्टर। तो फैक्टर के बारे में कोई कहे कि फैक्टर को डिफाइन आप कैसे कर सकते हैं, तो फैक्टर के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि फॉर अ गिवन नंबर फैक्टर्स आर द कलेक्शन ऑफ दोज नंबर व्हिच नंबर्स आर एबल टू डिवाइड कंप्लीटली आवर गिवन नंबर। उन सभी संख्याओं के समूह को हम फैक्टर्स कहेंगे जिनके सारे सदस्य हमारे गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करने में सक्षम हो। अब आता है बारी मल्टीपल का। जरा देखिए, अब आता है किसकी बारी, मल्टीपल। तो ये 12 को ही मैं लेकर के काम करता हूं। चलिए 12 के लिए, तो जैसे 12 का यहां फैक्टर निकाले वैसे ही मल्टीपल। देखिए मल्टीपल का क्या मतलब होता है, मल्टीपल का मतलब होता है कि जैसे कोई मुझसे कहा 12 का मल्टीपल बताइए, तो 12 का मल्टीपल मतलब होता है कि ऐसी कौन सब संख्याएं हैं जो 12 के द्वारा पूरे भाग लग सकते हैं। मतलब फैक्टर में यह पूछा जा रहा था कि 12 को कौन कौन कंप्लीटली काट सकता है। अब क्वेश्चन है कि 12 किस किस को काट सकता है, तो 12 जिन जिन संख्याओं को काट सकता है उन सभी संख्या का जो एक सेट बनेगा, जो कलेक्शन बनेगा, उसे ही 12 का मल्टीपल कहा जाएगा। जैसे किस किस संख्या को 12 काट सकता है, तो सबसे पहले तो 12 को काट सकता है, फिर उसके बाद 24 को, फिर उसके बाद 36 को, फिर उसके बाद 48 को, और ये अनंत तक जाएगा। 12 जोड़ते जाइए, जितना संख्या आएगा उन सबों को ये 12 डिवाइड कर सकता है। अब जरा मुझे बताइए, तो यहां पर अब जरा मुझे बताइए कि अगर मैंने कह दिया नंबर ऑफ मल्टीपल बताइए, यहां नंबर ऑफ मल्टीपल्स, क्या आप बताइए कोई फाइनाइट नंबर में आंसर दे सकते हैं? नो, फाइनाइट नंबर में आंसर देना पॉसिबल नहीं है। हम लोग को बोलना होगा अनंत। क्या बोलना होगा? अनंत। इसी कारण से मल्टीपल नाम का अलग से टॉपिक नहीं पढ़ा जाता है, और पढ़ा क्या जाता है, फैक्टर। मैं फैक्टर भी पढ़ाऊंगा और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी पढ़ाऊंगा, बट मल्टीपल नहीं पढ़ाई जाएगी। आपको पढ़ाई जाएगी LCM। क्या पढ़ाई जाएगी? LCM। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल नाम का अलग से टॉपिक क्यों नहीं पढ़ा जाता है। तो फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है ये समझ में आ गया। अगर कोई पूछे मल्टीपल का डिफिनीशन बोल दो, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि मल्टीपल्स आर द कलेक्शन ऑफ दोज नंबर्स व्हिच विल बी डिवाइडेड कंप्लीटली बाय आवर गिवन नंबर। अब की बार वो सब डिवाइड होगा हम लोगों के नंबर से, जो हमारा नंबर 12 है। पिछला बार क्या हो रहा था, वो सब संख्या डिवाइड कर रहा था गिवन नंबर को। तो दोनों में अंतर है। अच्छा, दोनों में एक रिलेशन आप ये ध्यान दिए होंगे कि
कोई भी नंबर जो है उसका जो फैक्टर होगा, सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा ना वो खुद होगा। जैसे यहां 12 है तो ध्यान दीजिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है इसका ये 12 है, 12 से बड़ा इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। लेकिन मल्टीपल में आप ध्यान दीजिएगा कि जो मल्टीपल होगा यह स्वयं अपना सबसे छोटा मल्टीपल होता है, मतलब इसका रेस ही 12 से स्टार्ट होगा और इसका रेस 12 पर जाके खत्म होगा। तो हमेशा याद रखिएगा। और वो याद रखने लायक बात ये है जो मैं यहाँ नोट्स में लिखना चाहता हूँ, उससे पहले आप एक बार यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं इसको रफ कर सकूँ। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया और मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा नहीं, बस नीचे ये मैं मिटा देता हूँ, यहीं पर मैं फिट कर दूंगा जो रिलेशन मुझे बताना है। जरा देखिए ये सब इनके फैक्टर्स हैं, वो उनके मल्टीपल्स हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जो फैक्टर है और जो आपका नंबर है इनके बीच रिलेशन क्या है, फैक्टर और जो आपका नंबर 12 है इसके बीच रिलेशन क्या है, तो आप कहिएगा कि सर फैक्टर जो होता है ना वो या तो नंबर के बराबर हो सकता है इक्वल, और नहीं तो हमेशा छोटा होगा। ले सर देखिए ये नुकीला भाग जिसके तरफ होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा फैक्टर जो है किसी भी नंबर का वो हमेशा या तो नंबर के बराबर मिलेगा नहीं तो नंबर से छोटा मिलेगा। देखिए ज्यादा से ज्यादा 12 हो सकता है जो इसके बराबर है, नहीं तो 12 से सब छोटा मिलेगा। और मल्टीपल में देखिए क्या है, अगर मल्टीपल का आप नंबर से रिलेशन देखें तो आप देखिएगा कि इसका सबसे छोटा वाला जो है ना वही बराबर है, मतलब मल्टीपल नंबर के बराबर हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो मल्टीपल है वो सब के सब नंबर से ज्यादा ही होंगे। मतलब मल्टीपल नंबर से छोटा नहीं हो सकता है, मल्टीपल नंबर से छोटा नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे कि यदि, एक क्वेश्चन ही मैं यहां बना देता हूं कि इफ गिवन नंबर इज x, इफ गिवन नंबर इज x, दिया गया संख्या x है, देन इज इट पॉसिबल that the multiple of x can be या could be x by 2। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि गिवन नंबर x है तो क्या इसके चांसेस हैं कि इनका जो मल्टीपल है वो x by 2 हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। इसको आंसर में क्या लिखेंगे, नो। क्यों, क्योंकि जो मल्टीपल है वो या तो x के बराबर होगा नहीं तो x से ज्यादा होगा। और यहां पूछ रहा है कि क्या जो उसके मल्टीपल हैं वो x by 2 हो सकते हैं क्या। देखिए मल्टीपल ऑफ x कुड बी x by 2, तो ये पॉसिबल नहीं है। x by 2 का मतलब क्या कि जो गिवन नंबर है उसका आधा। ये बिल्कुल वही बात हो गया कि 12 का जो मल्टीपल, क्या 6 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ ये नो तुरंत यस में बदल सकता है। कैसे, यदि मैं यहां से मल्टीपल शब्द हटा करके फैक्टर लगा दूं, क्या लगा दूं, फैक्टर, तो जैसे ही मैं यहां पर फैक्टर शब्द इस्तेमाल कर दूंगा तो जो नो है वो क्या बन जाएगा, यस। क्योंकि जो x by 2 है वो जो है उस नंबर को डिवाइड कर देगा, और चूंकि फैक्टर में नंबर से छोटा अलाउ है इसलिए उस केस में यस हो जाएगा। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या होता है उस पर बात कर लिए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये फैक्टर चैप्टर चल रहा है, आप इसको एज ए चैप्टर ही कंसीडर कर सकते हैं जिसमें इतनी पढ़नी है। तो इस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है, अब चूंकि इसको चैप्टर बोल दिए तो मान के चलते हैं इनके सब टॉपिक को टॉपिक बोल देते हैं, वो क्या है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि क्या क्या इसमें काम होने वाला है, जिससे कि आपको एक मैप मिल जाएगा बढ़ने का कि कैसे कैसे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए आपसे जो पूछा जाएगा वो कितने तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे एक नंबर दे दिया जाएगा, कोई भी नंबर, जैसे 30 दे दिया, 50 दे दिया, कोई भी नंबर, और आपसे पूछा जाएगा उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये पहला सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा कि अब जितने भी फैक्टर्स होंगे उसमें कुछ इवन नंबर होंगे, कुछ ऑड नंबर होंगे, मतलब कुछ सम संख्या होंगे और कुछ विषम। तो दूसरा तरीके के जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स मतलब कोई का भी जो फैक्टर्स आया तो उसमें कितने सम संख्या में फैक्टर, इस सब पर मैं एक एग्जांपल करके बताऊंगा, अब तनाव नहीं लेना है, केवल देखिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ
ऑड फैक्टर्स। अब अगर सम संख्या होंगे तो निश्चित रूप से विषम संख्या भी होंगे, तो पूछा जाएगा कि जो फैक्टर्स प्राप्त हुए आपको उसमें कुल कितने ऐसे फैक्टर्स थे जो विषम संख्या थे। अगला जो पूछा जा सकता है वो सम, योगफल पूछा जा सकता है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स मिले उन सब का योगफल क्या होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ये जो इवन फैक्टर्स है, जितने इवन फैक्टर्स मिले उन सबको जोड़ेंगे तब कितना आएगा। चलिए ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स आप लॉजिकली समझ पा रहे होंगे, जिसकी संख्या निकाल लिए उसके फिर योगफल। और एक और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हो सकते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, ये आपका इसमें मैं 7वां टॉपिक बना देता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कुछ और बातें कर लेंगे जिसको मैं मिसलेनियस नाम दे देता हूं, या एक्स्ट्रा कुछ और भी, ठीक है, कुछ और, लेकिन मूलतः इतने बात होंगे, ठीक है। अब इन सबों को बारी बारी से कैसे निकाला जा सकता है उसको हम सभी लोग बारी बारी से सीखेंगे, एकदम से हड़बड़ाना नहीं है। तो आराम आराम से इस पर काम करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे ये सब निकाले जाते हैं। तो एक काम कीजिए, यहीं पर स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद मैं आगे बात करना स्टार्ट करता हूँ। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिए, इन सभी टॉपिक में जो सबसे पहला टॉपिक था वो था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलिए बढ़िया है। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलता है, देखिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब ये कैसे निकलेगा, जैसे कोई भी संख्या पर हम लोग विचार करते हैं, जैसे कौन सी संख्या को ले ले, 12 को ले लेते हैं। तो 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, इस पर मुझसे कोई कहा है। तो देखिए, सबसे पहले चूंकि संख्या बहुत छोटा है तो इसका तो ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे। मैं लिखूंगा 12 और सोचना चालू करेंगे कि किस किस से 12 कंप्लीटली कट जाता है। तो सबसे पहले तो 1 तो होगा ही, फिर उसके बाद, अच्छा एक मिनट, हम फैक्टर लिखने का आपको तरीका बता देते हैं, क्योंकि बड़ा संख्या होगा ना तो परेशानी ज़्यादा होगा। आपको क्या करना है, ऐसे फैक्टर्स लिखिएगा, ऐसे, जैसे पहले 1, तो आप दिमाग ये लगाइए कि 1 में कितना से गुना करने पर 12 हो जाता है, तो 1 गुने 12, ठीक है। फिर 1 के नीचे देखिए 2, 2 से 1 कट रहा है तो 2 लिखिए। 2 को कितना से गुना करने पर 12 मिलता है, तो 6। फिर उसके बाद 3 लिखिए। 3 को कितना से गुना करने पर 12 मिलता है, 4, ठीक है। अब यहाँ फिर 4 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ 4 आपने लिख दिया, तो कुल कितना संख्या लिखे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, यही टोटल फैक्टर्स हैं। इसी को लोग ऐसे भी लिख सकता था, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ऐसे चल दिया हम, ऐसे देखिए, ऐसे गाड़ी चल दिया, ऐसे। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, ठीक है, टोटल फैक्टर्स हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं यहां लिखूंगा, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स गिनती कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, हो गया आंसर। अब आपको लगेगा कि हाँ वो तो ठीक है, छोटा संख्या था, आसानी से निकल गया, हाँ मैं भी ये मानता हूँ। बड़ा संख्या रहा तब क्या, अब 12 की जगह पर अगर 1200 होता, 1200, दिन क्या, सारा का ऐसे करके निकालते बहुत लंबा समय लग जाता, और ये आएगा 1 नंबर क्वेश्चन में। तो इसको कैसे किया जाए, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ अब सेकेंडरी मेथड। तो ये तो बेसिक था, तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग यहीं पर स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको मेथड नंबर 1 करके उतार लीजिएगा। अब मेथड नंबर 2 देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आप लोगों को प्रैक्टिस में लेना है और इसी पे क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए, जब 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाएंगे तो आपको करना क्या है कि 12 का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 बार में 6, फिर 2, यहाँ पर 3। अब आपको लिखना है ऐसे, 2 × 2 × 3, उसके बाद 2 ठो 2 है इसलिए 2 का पावर 2, और इंटू 1 3 है तो 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1। अब देखिए यहीं से खेल स्टार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा। अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ध्यान दिया जाए,
2 का पावर क्या है 2, तो जो भी पावर है उसमें 1 इंक्रीज कीजिए, तो 2 का अगला 3 इंटू 3 का पावर कितना है 1, तो 1 में 1 इंक्रीज कीजिए तो कितना आया 2। ध्यान दीजिए मैंने किया क्या, जो यहां था बेस उसका जो भी पावर है उसका अगला नंबर मैंने यहां लिखे, फिर यहां जो बेस है इसका जो पावर है इसका जो अगला नंबर है उसको यहां लिखे, और 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। जस्ट अभी मैंने जो बेसिक मेथड से बनाए थे उससे भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आया था 6। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपके मन में बहुत सारा सवाल आ सकता है कि हाँ ठीक है आंसर आ गया, और चूंकि आप बता रहे हैं तो निश्चित रूप से सही ही होगा और ऐसे सबका निकल ही जाएगा, बट द क्वेश्चन जो एक लॉजिकल माइंड में आना चाहिए कि कैसे, किस आधार पर 1 बढ़ाए गए, इसका 1 बढ़ा के 3 या इसको 1 बढ़ा के 2 किस आधार पर किया गया। तो इसके लिए मैं आपको एक तर्क दे देता हूं और मैं साथ में आपको यह भी बोल देता हूं कि भले मैं अभी आपको समझा दूं लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप कोई सब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे होंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव पर चूंकि काम करने हैं तो ये समझ लीजिए। अब चूंकि ये चीज कैसे यहां पर आया उसके लिए मैं आपको एक साइड से रफ करके बता देता हूं। देखिए होता क्या है, 11th में एक चैप्टर था परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके, उसमें जो वेरिएशंस हैं पॉसिबिलिटीज को लेकर के बातें होती थी, ठीक है। तो यहां पर यदि मैं अगर आपसे कहूं कि यहां पर क्या क्या वैल्यू हमारे पास है, तो आप कहिएगा कि सर हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ था तो यहां था 2 का पावर 2 और यहां था 3 का पावर 1। तो आपको करना क्या है कि इसको अगेन लिखने हैं, ये मैं रफ करके बताता हूं, ठीक है, जिससे आपको एकदम क्लियरली पता चल जाए कि क्यों मैंने 1 इंक्रीज करके यहां लिखे और इसका 1 इंक्रीज करके यहां लिखे। अब देखिए जब 12 को आप लिखोगे 2 का पावर 2 इंटू में 3 का पावर 1, तो सही मायने में आप पॉसिबिलिटीज क्या क्या दे रहे हो। देखो 2 का पावर अगर 2 है अधिकतम तो कितने मान 2 के हो सकते थे इससे कम, तो 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, हमेशा 0 से स्टार्ट कीजिएगा, और 3 का पावर 1 है तो ये कितने वैल्यू हो सकते थे, तो 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। अब सवाल यह है कि ये सब आपस में एक दूसरे से 2 और 3 के आपस में कैलकुलेशन से कितने डेटा ये डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला 2 का पावर 0 3 के पावर 0 से गुना होगा। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, किसी चीज का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, मतलब 3 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1। तो पहला पेयर ये बनेगा, ध्यान दीजिएगा 2 का पावर 0 एंड इनटू 3 का पावर 0, ये पहला। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, ये इससे गुना कर जाए तो 2 का पावर 0 3 का पावर 1। फिर उसके बाद अब 2 का काम खत्म हुआ, इसको हटाते हैं, अब 2 के पावर 1 की बारी, 2 का पावर 1 इससे गुना करेगा तो 2 का पावर 1 और 3 का पावर 0, और उसके बाद फिर 2 का पावर 1 किससे गुना करेगा 3 के पावर 1 से, 2 का पावर 1 3 का पावर 1। अब 2 का पावर 1 का भी काम समाप्त। अब किसकी बारी, 2 के पावर 2 की, 2 के पावर 2 का गुना 3 के पावर 0 से, 2 का पावर 2 3 का पावर 0 एंड अगेन फिर 2 का पावर 2 3 के पावर 1 से करेगा, तो यहाँ 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। अब इसको आप हल करके लिखिए, वही सब फैक्टर्स आएंगे जो फैक्टर्स हम लोगों ने मेथड नंबर 1 में पहले निकाला था और उसको गिन करके आंसर लिखे थे। तो देखिए यहाँ 2 का पावर 0 क्या होता है 1, 3 का पावर 0 1, तो 1 गुने 1 बराबर 1। फिर यहाँ देखिए ये 1 है और ये 3 है, 3 का पावर 1 मतलब 3 होता है, तो 1 गुने 3 बराबर 3। फिर उसके बाद देखिए 2 और 3 का पावर 0 1 है, तो 2 गुने 1 बराबर 2। फिर यहाँ देखिए 2 गुने 3 6, 2 का पावर 2 4 होता है, 4 गुने 1 बराबर 4, और ये देखिए 2 का पावर 2 4, 4 गुने 3 बराबर 12। देखिए हम लोगों ने जो आंसर निकाले थे मेथड नंबर 1 से, उसमें ऐसे हम लोग सीरीज लिखे थे 1, 2, 3, 4, 6, 12। क्या फर्क पड़ता है तो वही ना, बस इसको इस तरीके से अरेंज किया गया। तो अब यहां पर बात यहां +1 करने का क्या था वो देखिए, जब हमारे पास 2 के पावर 2 थे, तो जब 2 का पावर 2 था, तो जब आप गिनती 0 से स्टार्ट किए तो इस लाइन में कितने नंबर आ गए 3। देखिए यहां 2 है लेकिन इसे गिनती कितना आया, गिनिए 1 2 3। तो जब पावर 2 हो तो इस हिस्सा में 3 आया, कितना आया 3, और 3 का पावर 1 है तो 1 का अगला 2, तो देखिए यहां पर कितने संख्याएं आए 2। इसका मतलब आपको चूंकि टोटल नंबर बताने थे, कौन कौन है ये बताना नहीं था,
कौन कौन फैक्टर्स हैं ये नहीं बताना था। इसलिए हम लोगों को पता था कि बारी बारी से गुना करके ये ला तो सकते हैं, लेकिन हमें पूरा लाना नहीं है, हमें केवल संख्या बताने हैं। तो मैंने केवल इसको पकड़े, तो ये टोटल कितना संख्या है 3, तो इसीलिए इसके लिए सीधे क्या लिख दिया गया 3। और ये कितने संख्या है 2, तो इसके लिए लिख दिए 2, और 3 गुने 2 इज इक्वल टू 6, यही हुआ 3 गुने 2 इज इक्वल टू 6। तो जब भी यहां पर 2 का पावर 2 हो तो आप मन ही मन सोचिएगा कि यहां पर एक 3 लाइन बना हुआ है जो 0 से स्टार्ट होगा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। ये जो 3 का पावर 1 है ये स्टार्ट होगा 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, और बारी बारी से गुना करके ऐसे करके आंसर लाते हैं। ये जो मैंने लिखा देखिए रफ करके लिखा है। कॉम्पिटिटिव शिक्षक ये चीज को बताने से खासकर बचता है, क्योंकि सही मायने में ये बहुत ज्यादा काम का है नहीं। मतलब उन लोगों के दृष्टिकोण से लोग इसको प्रैक्टिस करके अभ्यास कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया ताकि आपको पीछे के आइडिया भी समझ में आवे कि क्यों एक ही बढ़ाया गया। क्योंकि जो भी आपका रहेगा गिनती तो 0 से स्टार्ट करिएगा, तो इस कारण से यहाँ जो भी होगा उससे 1 ज्यादा मिलने वाला है। अब जरा सोच के देखें ना कि यहाँ होता अगर 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 होता तो यहाँ लाइनिंग में 4 मिलते। क्यों? क्योंकि हम 2 का पावर 0 लिखते, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, तो 4 आ जाता। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन और बनाता हूँ, ठीक है, ताकि बहुत बढ़िया से आपको प्रैक्टिस हो जाए। और अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जो तरीका से मुझे प्रैक्टिस करवाना है उसी से करवाएंगे। तो मैं चाहता हूं यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, अब मैं कोई दूसरा संख्या लेता हूं और उसके लिए निकाल के देखते हैं। जैसे मान के चलिए कोई मुझे कहा 24 के लिए निकालिए, ठीक है, ये थोड़ा और बड़ा करे क्या? जब चलिए पहले 24 से कर लेते हैं, उसके बाद अगला में थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे संख्या, ठीक है। जैसे 24 के लिए अगर मुझसे कोई कहा तो मैं क्या करूंगा, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा सुनिए, बच्चों के जैसा 24 लिख के प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई संख्या देना, आप मन ही मन उसका गुना में बनाइए कि 24 कैसे कैसे मिल सकता है। तो आप सोचिएगा 24 मिल सकता है 8 गुने 3। क्या लिख सकते हैं? 8 गुने 3। तो सीधे लिखिए 8 गुने 3, या कुछ भी आप लिख सकते थे। आप बोल सकते थे कि सर 8 गुने 3 नहीं, मेरे मन में तो 6 गुने 4 आया था, ठीक है, वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, अंत में वहीं पहुंचने वाला है। अब इस सबको छोटा करने का ट्राई कीजिए। 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का पावर 3 इंटू में 3। अगर ये आपके मन में आया हुआ तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 6 को लिख सकते हैं आप 2 गुने 3, ये 6 है। और 4 को लिख सकते हो आप 2 गुने 2। देखिए बात वही हो गया। अगला स्टेप में कितना 2 है, 1 2 3, तो 2 का पावर 3 और इंटू में 3। कोई रास्ता से जाइएगा पहुंचिएगा यही। तो मैं कोई एक रोड को पकड़ के चलता हूं। तो यहां पर जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए और इतना आया तो मैं सीधे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। 3 है तो 3 का अगला 4, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 होगा, 1 का अगला 2, 4 गुने 2 8। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है 8। कोई बोलेगा क्या क्या निकाल के बताओ, तो हम बोलेंगे कि ठीक है छोटा अंक है तो निकाल सकते हैं, और मैंने आपको बताया कैसे निकालना है। लिखिए 1 में कितना से गुना करेंगे तो 24 आएगा, 24। फिर उसके बाद 2 में कितना से गुना करेंगे 12। फिर 2 + 4 6 3 से कट जाता है, मतलब 3 से ये भी कटेगा, तो 3 कॉमा में 8। फिर उसके बाद 4 कॉमा में 6, और कोई होगा नहीं, 4 के बाद 6 आएगा तो ये यही आ गया। फिर 8, तो देखिए ऐसे ये राउंड हो गया। ये देखिए कितना संख्या हुए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दैट इज आवर आंसर। ये मैं ज्यादा कर दे रहा हूं, इतना करने की आवश्यकता नहीं होती, ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ये बस मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि एकदम बारीकी से बात की जाए, ठीक है। आपको केवल और केवल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 निकालने थे, जो मैंने निकाल दिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वो एक बड़ा संख्या पर बात करते हैं। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बात करता हूं। अब मान के चलिए कि कोई मुझे 24 न देकर के 2400 दिया, तो क्या इसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता है? नहीं। और ट्राई कीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन वो बच्चा वाला मेथड से ना निकाले, सीधे 2400 को आप ऐसा लिखना चालू करो। देखो 24 गुना में 100, 24 जो है अगेन लिखिएगा 8 गुने 3, 100 क्या होता है 25 चौक 100, तो 25 गुना में 4, ऐसे करते चलेंगे। 8 क्या है 2 का पावर 3, फिर ये 3, 25 क्या होता है 5 का पावर 2, और 4 2 का पावर 2। अब यहीं पर तो काम देगा, बेसिक में जो सीखे थे घातांक एवं करनी, देखिए बेस सेम है। यहाँ 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 5, फिर यहाँ 3 और इंटू में 5 का पावर 2। देखिए नाम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों पड़ा है पता है ना, वो इसलिए क्योंकि लास्ट में जहां पर आप एंड करिएगा उसमें सारे के बेस प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य संख्या। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, काम आसान है, चलिए निकाल के मैं आपको बताता हूं। इसलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स
देखिए पावर 5 है, 5 का अगला 6, 3 का पावर 1 होगा, 1 का अगला 2, 5 का पावर 2 है, 2 का अगला 3, 6 दूना 12 और 12 तिहाई 36, 36 इज द आंसर। तो संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई भी संख्या क्यों ना हो, आप इजीली काम कर सकते हैं। ये आपके कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर है। और ऐसा अगर ना सोच पाए तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, उससे भी कोई खास मतलब उतना भी ज़्यादा समय नहीं लगता है अगर आपकी रफ्तार ठीक ठाक है तो आई होप कि आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को लेकर के एक अच्छी समझ विकसित हो गई होगी कि कैसे निकाला जाता है। इसके पीछे के जो लॉजिक है वो भी मैंने आपको बता दिए। अब आपका काम क्या है कि आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक SW कर देता हूँ, ठीक है, और आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद मैं जस्ट अभी ही जो आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम्स में उस पर मैं बात करना चालू करूंगा। तो सबसे पहला, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। बहुत सारा संख्या मैं दे देता हूं, आप लोग अपना कर लीजिएगा। 2730, चलिए ठीक है। दूसरा 1700, तीसरा 1296, चौथा 5620, पांचवा 320 और छठा 1001। आई होप आपको ये याद होगा ये 1001 कौन था। 1001 के बारे में मैंने आपको बताए थे कि ये 3 संख्या के गुणनफल होते हैं, और वो कौन से 3 संख्या थे उसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। आप लोग नोट्स में लिखे हुए होंगे तो आप बना लीजिएगा, नहीं तो परेशान होइएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे बात करता हूँ। अब इन क्वेश्चन पे बात कीजिए। देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे, यदि आपने उसको पॉज करके बनाया है तो आप विश्वास मानिए आपके लिए ये कोई बिल्कुल भी परेशान करने वाला सवाल नहीं है। आपके लिए ये बहुत ही इजी सवाल हो गया। आपको मेरे सॉल्यूशन की आवश्यकता तक नहीं है, आप गारंटेड सही बना दीजिएगा, ठीक है। वैसे आपने प्रैक्टिस नहीं भी किया है, आप इंतजार कर रहे हैं कि बाद में कर लेंगे, तब पर भी बन जाएगा ये। आप पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, एकदम ईजी है। देखिए 30 को आप लिख सकते हो क्या, 6 गुने 5, 6 को लिख सकते हो आप 2 गुने 3 गुना में 5, ये 6 हो गया 2 into 3। अब सबका पावर क्या है 1। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। जितना पावर है सबको एक एक बढ़ाते हैं, 1 का अगला 2, फिर इस 1 का अगला 2, फिर 1 का अगला 2, 3 बार 2 को गुना कीजिएगा 8। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है। अब जरा देखिए इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, खुद इजीली बन जाता है। जैसे 2700 है, आपको मैंने बताया कि बच्चों के जैसा प्राइम फैक्टराइजेशन करने की आवश्यक्ता नहीं है, समय बर्बाद होगा। आप सिंपली दिमाग लगाइए और काम हो जाएगा। 2700 को आप लिख सकते हो 27 गुना में 100। 27 आपको पता है 3 का क्यूब है, और 100 आपका होता है 25 गुने 4। तो 25 गुने 4, 25 को मैं सीधे लिख सकता हूँ 5 का पावर 2, ये 25 ही है, ठीक है। फिर इंटू में 4, तो 2 का पावर 2, 25 गुने 4 इज इक्वल टू 100। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसीलिए 3 का अगला 4, फिर 2 का अगला 3, और फिर ये 2 का अगला 3। 4 तिहाई 12 तिहाई 36। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इजी क्वेश्चन था, मुझे तो लगता है आप लोगों ने बना लिए होंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेने की इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। वैसे मैं एक छोटा सा बात करना चाहूंगा, मैं इसको रफ करके, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया। और ये जो बात है, ये बात है यूनिट डिजिट के टेस्ट से। यूनिट डिजिट के टेस्ट से। तो यूनिट डिजिट के जब आप टेस्ट दे रहे होंगे, उस वीडियो को जब आप देखे होंगे, तो छठे मिनट पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके सॉल्यूशन को यदि आप ध्यान दिए हो, कुछ गलत नहीं है, एक छोटा सा वहां पे जो है मान के चलिए ना कट गया एडिटिंग में, तो वो क्या था वो मैं आपको बताता हूं। वो ये था कि एक संख्या था, ऐसे एक फंक्शन दिए हुए थे, x का पावर 4, x इज इक्वल टू 4 का पावर a था, और y इज इक्वल टू 6 का पावर b था। और कहे गए थे कि जो x y है, जो x इंटू y जो आएगा, उसके यूनिट डिजिट के पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन होंगे। तो मैं बहुत डिटेल में भी नहीं बताऊंगा क्योंकि वहां पर बात कर चुके हैं। बस मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको मैंने कम से कम इतना बताया था कि जब a आपका इवन हो तो जो यूनिट डिजिट आता है वो क्या आता है बताइए, 6। चलिए मानते हैं। और जब a आपका ऑड था, जब a आपका ऑड होता है ये, तो 4 का पावर 1, तो यूनिट डिजिट आपका 4 आ जाता है। चलिए फिर उसके बाद इसके लिए भी 2 बात हुई थी कि जब b आपका इवन हो,
जब b आपका इवन हो तो यहाँ 2 रख दीजिए, 6 का पावर 2 36, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। और जब b आपका ऑड हो, b आपका क्या हो, ऑड हो, तो वैसी परिस्थिति में आप जहाँ 1 डालिएगा, सॉरी 6 का तो पावर कुछ भी डालिए तो 6 ही होना है, ठीक है। तो 6 था या आई थिंक 9 था, शायद 9 ही था। अच्छा चलिए ना, मैं समझा देता हूँ, मुझे लग रहा है 9 था वहाँ पे, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, इस आधार पर आप कर लीजिएगा। तो 9 का पावर अगर इवन हो तो 1 हो जाएगा, और ऑड अगर 1 रहेगा तो 9 का पावर 1 इज इक्वल टू 9। अब मेरे लॉजिक को समझिए, ठीक है। और यहीं पर से सीधे सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर गए थे हम लोग, ठीक है। यहां पर मामला खत्म हुआ नहीं था, हमें एक्स वाई से मतलब थे, तो हमको एक चार्ट बनाना चाहिए। बहुत सिंपल है, देखिए सिंपल, यहां लिखिए एक्स, यहां वाई और यहां एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए कैसे काम होता है। एक्स के जो वैल्यू हैं वो है 6 और 4, पॉसिबल मतलब 6। तो अगर x का मान 6 है तो 6 के साथ y के कितने वैल्यू आ सकते हैं, 1 और 9। तो 6 के साथ 1 भी आ सकता है, 6 के साथ 9 भी आ सकता है, ठीक है, करेक्ट है। अब जरा बताइए कि फिर x के लिए जो एक और मान है 4, ये 4 के साथ भी कितना वैल्यू आ सकता है, 1 और 9। तो एक बार 4 के साथ 1 आएगा और एक बार 4 के साथ 9 आएगा, तो 4 और 9। अब गुना कर दीजिए, 6 × 1 इज 6, 6 9 54, 54 का इकाई अंक 4, 4 एकम 4 और फिर 9 चौक 36 और उसका इकाई अंक 6। तो एक्स वाई, जो एक्स वाई है, इसके पॉसिबल जो यूनिट डिजिट होंगे वो या तो 6 होंगे नहीं तो 4, या तो 6 होंगे नहीं तो 4। और ऑप्शन में 6 और 4 में से कोई एक था, और वही हमारा आंसर था, वही हमारा क्या था, आंसर था। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो मैंने आपको समझाया, यह सवाल टेस्ट से है जो क्वेश्चन नंबर 7 था। ये 6ठा मिनट पर जो है ये सवाल स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब मैं आगे बढ़ता हूं और फिर आगे बात मैं करता हूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहीं पे। अब देखिए, जिस चैप्टर में हम लोग चल रहे हैं उसमें अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब होता क्या है, जब आपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया तो अब आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स के बारे में बताइए। क्या पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। इसका मतलब क्या होता है, सवाल से ही समझेंगे। तो चलिए कोई भी एक संख्या लेना लीजिए। अब चूंकि हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं तो हम लोग बड़ा ही संख्या लेंगे, 1800 के टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स का मान बताना है, ठीक है। ये बस समझाने के लिए मैं खुद से एक क्वेश्चन डेवलप कर दिया। देखिए, प्रॉपर फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। प्रॉपर फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो भी उनके टोटल फैक्टर्स हैं उसमें से एक को हटा देना है, क्योंकि एक जो है ना 1 वो सब का फैक्टर है, और दूसरा नंबर में वो संख्या जो खुद है उसको हटा देना है। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि 12 के टोटल फैक्टर्स कितने, टोटल फैक्टर्स, तो आप बोलिएगा कि सर वो है 1 2 3 4 6 और 12। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे टोटल नंबर नहीं चाहिए, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स, ठीक। ये बनावटी अपना मन से मैंने एक एक्रोनिम डेवलप कर रहा हूं, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। तो जब प्रॉपर फैक्टर्स कोई पूछे ना तो ये एक को हटा देना है, और जिस संख्या का आप निकाले थे ना उस संख्या को हटा दीजिए, और बाकी जो बचा संख्या है उसको लिख दीजिए। तो 6 था तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब यहां से आप एक सूत्र डेवलप कर सकते हैं, वो ये कि आप कहिएगा कि सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो भी होगा उसमें एक तो 1 होगा ही, और दूसरा वो संख्या खुद भी होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से अगर 2 घटा दे, क्या घटा दे, 2, तो जो आंसर आता है वो आता है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स, इसको भी समझने वाली बात है। इसको भी लोग ऐसे ही रट लेते हैं कि जब प्रॉपर फैक्टर्स बोले तो 2 घटा दो, अब बताया ही नहीं जाए कि 2 क्यों घटा रहे हैं तो फिर ये यूजलेस हो जाएगा बात। तो चलिए अब मैं इसको बना के बताता हूं। देखिए 1800 है तो आप सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए आराम से। 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 और 100 के लिए इधर 18 को क्या लिख सकते हो, 9 गुने 2। ध्यान से देखिएगा, 9 गुने 2, 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 का पावर 2, ये 9 है, और 9 गुने 2 ये आपका 18 हो गया। फिर 100 देखिए, 25 गुने 4, 25 का मतलब 5 का पावर 2 और 4 का मतलब 2 का पावर 2। अब इसको कंबाइंड कीजिए, जरा देखिए यहाँ, ये 2 का पावर 1 है और ये 2 है, आपको मैंने पढ़ाया है गुना में पावर जुड़ता है। तो 2 का पावर 1 + 2 3, फिर 3 का पावर 2 और फिर 5 का पावर 2,
अब मुझे निकालना है पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने क्या सिखाया है, जो भी पावर हो उसको एक एक बढ़ा के गुना कीजिए। तो 3 का अगला 4, 2 का अगला 3 और फिर 2 का अगला 3, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो चाहिए नहीं था, हमें चाहिए था टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, तो जो आया 36 उसमें से 2 घटा दीजिए, आंसर हो गया 34। दिस इज द आंसर, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। आपको ये समझ में आया होगा कि 2 मैंने क्यों घटाए यहां पे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब इन क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी आसान ही है, बस एक यहां पर कैलकुलेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो अभी तक जो सवाल था उसमें जो नंबर दिए जाते थे वो क्लियर था कि नंबर था क्या। अब हमें पता करना होगा कि n है क्या। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है, इफ n इज इक्वल टू 4 टू द पावर 11 प्लस 4 टू द पावर 12 प्लस 4 टू द पावर 13 प्लस 4 टू द पावर 14, देन हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n आर देयर। ये पॉजिटिव बकवास है, बस नंबर ऑफ फैक्टर्स तो पॉजिटिव ही होता है, इसमें बोलने वाली क्या बात है। तो n का जो है फैक्टर्स टोटल कितना होगा वही हमें बताना है। तो आपको पहले करना क्या होगा पता है, पहले आपको n का वैल्यू निकालना होगा। अब ऐसा ना कि आप पूरा का पूरा वैल्यू और निकालना चालू कर दिए, क्योंकि वो आप निकाल सकते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यूनिट डिजिट निकालने आता है। आप इतना बता सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि इसके हल में यूनिट डिजिट क्या आएंगे। तो कैसे किया जाएगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा गणित में अंक गणित वाला सेक्शन ठीक ठाक होना चाहिए। आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखें कि ये 4 का पावर 11 है, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ, इसका मतलब है कि 4 को 11 बार गुना किया गया होगा। यहाँ 4 का पावर 12 मतलब 4 को 12 बार गुना किया गया होगा। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 का पावर 11 प्लस ये 12 जो है इसको आप लिख सकते हो 4 का पावर 11 और इनटू में 4 का पावर 1। क्या ये मैं कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 11 और 1 क्या हो जाएगा 12, फिर प्लस 4 का पावर 11 और गुना में 4 का पावर 2, क्योंकि 11 प्लस 2 हो जाएगा 13, फिर प्लस 4 का पावर 11 और गुना में 4 का पावर 3, क्योंकि 11 और 3 क्या हो जाएगा 14। अब देखिए n बराबर ये 4 का पावर 11, अब ध्यान दीजिए सब में आ गया। देखिए ये बस मैं समझाने के लिए सर्कल वर्कल मार दे रहा हूं, आप लोग नोट में मत कर लीजिएगा। 4 का पावर 11 जैसे ही कॉमन लीजिएगा, अंदर बचा क्या, ये निकल गया, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो 1। इसके बगल में देखिए कौन था, 4 का पावर 1, तो 4 ही लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अब इससे जब 4 का पावर 11 निकलेगा तो 4 का पावर 2 क्या हो जाएगा 16, और यहां से 4 का पावर 11 बाहर जाएगा तो 4 का पावर 3 क्या हो जाएगा 64। चलिए ये ठीक है। अब अगला स्टेप, 4 के पावर 11 में हम 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, हम सभी लोग इतना काम कर सकते हैं, और ये 11 तो वैसे ही है। अब इनटू, अब इसको जोड़ा जाए क्या, चलिए 16 और 4 20, 1 और 64 65, 20 और 65 85। उसके बाद 2 का पावर 2 गुने 11 22 और 85 हो जाएगा 17 5 85, 17 इंटू में 5, इसका पावर 1 इसका पावर 1। देखिए काम बन गया, सारा का सारा अभाज्य संख्या है। अब मैं लिखूंगा इसलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, 22 का अगला 23, 1 का अगला 2, फिर ये 1 का अगला 2, 23 दूना 46, 46 दूना 92, 92 इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था, मानिए कि यह आसान था, ऐसे ही सीखना है, ठीक है। अब ये मैंने बड़े आराम आराम से बनाए। आपको समझना क्या है, ये देखिए कि जब भी कॉमन लेने की बात आएगी ना, तो कॉमन आप उसको लीजिएगा जो पावर में सबसे छोटा होगा। तो ये सबसे छोटा कौन था 11, तो इसलिए उसी को कॉमन लिया गया। चलिए अब इस पर ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं सेम टू सेम, वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आस्क्ड है, ये आस्क्ड है, ठीक है। ये एग्जाम में आस्क्ड नहीं है, ये मैंने खुद से आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट किया ताकि आप इसको सीख करके इसी के आधार पर ये बना सके। तो मैं चाहता हूं कि आप यही पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन को बनाने का ट्राई कीजिए, और इसको बना करके उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि आपने ट्राई किया। अब चलिए मैं अब तेजी में बनाता हूं, क्योंकि इसको बड़े आराम से बना दिए थे। अब देखिए 4 का पावर 6 जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 4 का पावर 2, सॉरी 4 का पावर 1, फिर 4 का पावर 2 और फिर 4 का पावर 3। अगला स्टेप में 4 का पावर 6 इंटू में 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 16 21, 21 और 64 85, 4 पर 6 17 गुना में 5, 4 पर 6 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 का पावर 2, 2 गुने 6 12, तो 2 का पावर 12 और 1 1
अब मैं सीधे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, 12 का अगला 13, 1 का अगला 2 और फिर इस 1 का अगला 2, 13 दूना 26 दूना 52, 52 इज द आंसर। आई होप आप लोग का भी आंसर यही आया होगा। और ये हुआ ये दोनों क्वेश्चन समाप्त। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बात करता हूं। अब इन दो क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। और इसी दो क्वेश्चन के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, हम लोगों ने बड़े आसान क्वेश्चन लगाए। वो आसान वैसे मतलब मुझे लग रहा है और आपको भी लग ही रहा होगा, क्योंकि हो सकता है आप अच्छे से समझ गए हों। लेकिन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी करते हैं, वैसा ऐसा क्वेश्चन आता है नहीं। ये मैंने खुद से जो है क्वेश्चन डेवलप कर दिए हैं आप सभी लोगों के लिए। खास कर ये क्वेश्चन में पूरा का पूरा मेरा दिमाग लगाया हुआ है, तो वो बनाने में आपको थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं पहले इसको बना देता हूँ, ठीक है। पहले आप लोग पॉज करके आप खुद ट्राई कर सकते हैं बनाने का, उसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 4 टू द पावर 4 और 6 टू द पावर 6 और निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो कैसे किया जाए, तो देखिए यहाँ आप लिख सकते हो 4 का पावर 4 को 2 का पावर 2 और बाहर में 4, 6 को लिख सकते हो 2 गुने 3 का पावर 6। यहाँ तक सब सही चल रहा है। फिर उसके बाद 2 का पावर 2 गुने 4 8 प्लस 2 का पावर 6 और उसके बाद क्या कर सकते हैं 3 का पावर 6। चलिए बढ़िया है। अब कर ये सकते हैं कि अगर आप देखें तो प्लस के इधर 2 का पावर 8 है, 2 का पावर 6 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कम पावर वाला है उसको कॉमन लेते हैं, तो 2 का पावर 6 आ गया बाहर। अब 8 में से 6 को निकाल दिए तो यहाँ 2 का पावर 2 होगा, फिर प्लस ये वाला और इधर कौन बचा 3 का पावर 6। अब देखते हैं 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 2 जो है वो है 4 और 3 का पावर 6। ये क्या होता है 3 का पावर 6, तो पहले 3 का पावर 3 निकालते हैं। 3 का क्यूब था 27 और 27 का स्क्वायर 729। 2 का पावर 6 इंटू 729 में 4 जोड़िएगा तो ये आएगा 733। अब ये देखते हैं ये किसी से कटता है या नहीं। तो इसके लिए जो है देखिए यहाँ पर सोचा जाए 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 2 है। 3 से क्या कट सकता है, जोड़ करके देखिए 3 3 6 7 13, नहीं 13 है तो 13 3 से तो नहीं कटता, तो ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 2 से नहीं कटा, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक 5 और 0 नहीं है, 6 से नहीं कटेगा क्योंकि ना ये 2 से कटा था ना 3 से कटा था, 7 से कटेगा, लगा के देख लीजिए 7 एकम 7, फिर उसके बाद नहीं 7 से भी नहीं कटेगा, 8 72, फिर वो से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 नहीं 3 से नहीं कटा तो 9 से भी नहीं कटेगा। मतलब ये अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या। तो ये ऐसे ही रख दीजिए 733 का पावर 1। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 का अगला 7, 1 का अगला 2, 7 गुने 2 14। ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा केवल कैलकुलेशन थे बस। देखिए ये सब चैप्टर ऐसे हैं, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो कुछ है नहीं है। तो बस यही सब एक मात्र रास्ता बचता है एग्जामिनर के पास क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने के, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब इसके बारे में ही मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन कंप्लीटली मेरे द्वारा सोचा गया है। ये किसी एग्जाम में आस्क्ड नहीं है, लेकिन हाँ ये अपने आप को साबित कर देगा कि हाँ ये वो लायक है जिसे किसी प्रतिष्ठित और ऐसे एग्जाम में पूछे जाए जो टफेस्ट माना जाता है। तो इस पर एक बार इस पर ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन यह है कि n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और जहां 2 का पावर x प्लस 2 का पावर y 640 है और बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये कैसे बनेगा इस पर बात करनी है। तो देखिए काम लगता है शुरुआत में आसान है कि x और y का मान जोड़ दो, हो गया, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को निकाल। लेकिन मेन समस्या है x और y को निकालना, वही है चैलेंजिंग। तो देखते हैं 2 का पावर x प्लस 2 का पावर y 640 है। देखिए इससे तो कोई मतलब नहीं, इसको इसके फॉर्म में चेंज करने का सोचना है। 640 को लिख सकते हैं 64 गुना में 10। 64 होता है 8 का पावर 2, 8 को 2 का पावर 3 लिखते हैं, 3 दूना 6, तो मतलब 2 का पावर ये 6 है, ठीक है। 10 है ये ना, 10 को आप लिख सकते हो 8 प्लस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे ये कि 2 का पावर 6 है ये, और इनटू में 8 जो है ये है आपका 2 का पावर 3, ओके।
प्लस 2 को आप 2 का पावर 1 कर सकते हो। अब गुना एंट्री कराइए तो गुना है, पावर जुड़ेगा 6 और 3 9, 2 का पावर 9 और प्लस फिर 6 और 1 जुड़ जाएगा 2 का पावर 7। अब देखिए, अब इन दोनों का शकल थोड़ा बहुत मैच कर रहा होगा। इसको अब यहाँ उतारिए, 2 का पावर x और 2 का पावर y। ये जो आया यहाँ से आपको लग नहीं रहा है कि x का मान है 9 और y का मान है 7। तो इसीलिए n बराबर था x प्लस y, तो x का मान हमने निकाला 9 और y के मान भी निकाल लिए गए 7। तो n का मान आ गया 16, मतलब 16 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है। तो 16 होता क्या है? 16 होता है 2 का पावर 4। गुड, इसलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 का अगला 5 हो गया आंसर। अब क्या किया जाए, इसके बगल में कोई है ही नहीं कि गुना किया जाए, तो जो पावर है बस उसी को बढ़ा के डाल दीजिए। अगर बगल में होता 3 का पावर 2 तो फिर उससे गुना करने का सोचते। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। तो आज का काम करते हैं यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ क्वेश्चन पे काम किए जाएंगे और अगले क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, और फिर उसके आगे जो टॉपिक सब मैंने आपको बताया था, फिर सम बताएंगे, फिर सम ऑफ इवन, सम ऑफ ऑड, ऐसे करके चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो शुरुआती क्लास जैसा आपको लगा बिल्कुल आसान, ऐसा ही पूरा का पूरा होने वाला है।